शिवसेना नेता संजय सिरसाट जी हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में एक कार्यक्रम था जहां पे बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में हो सकती हूं लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। आप बीजेपी के साथ हैं, इस वजह से सवाल आपको पूछ रहा हूं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? क्या बीजेपी में बीजेपी के लोग ही खुश नहीं है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में रहने के बाद आदमी को कहीं खुद को ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी पीछे हट हो रही, या तो मुझे कोई नेता पूछ नहीं रहा। इसके मायने ये नहीं होता पार्टी में उनका स्थान नहीं है। वो पार्टी की सरचिटनीस है, कोर कमेटी की सदस्य है, और शायद उनको ऐसा लगता है कि मुझे और मुझसे काम लेना चाहिए, या तो मुझे और इन्वॉल्व करना चाहिए, और पार्टी मेरा यूज एज ए वर्कर वो कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने उनकी शायद नाराजगी व्यक्त की होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो हर एक टाइम पार्टी के लिए अपना योगदान देते हैं, और पंकजा का नाम ये बड़ा नाम है, उनके पिताजी का नाम बड़ा रह चुका है, इसलिए उनको साइड ट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं गन्ने की खेती भी कर लूंगी, गन्ना काटने चली जाऊंगी। मतलब इस लेवल की बातचीत उनसे निकलना कहीं ना कहीं क्या पार्टी में अनरश दिखाई दे रही है? आप पार्टी के साथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गन्ने की खेती करना भी बुरी बात नहीं है। हम किसान लोग हैं, हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो शायद फ्रस्ट्रेशन वो उनका दिखाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ा न्यूट्रल हो गई हूँ, तो मुझे एक्टिव होना चाहिए। एक तो एक्टिव हो, या तो मैं राजकारण से थोड़ा सा अलग हट जाऊं, ऐसा उनका कहने का मतलब था। लेकिन मैं तो उनको यही कहूंगा, पार्टी में उनका स्थान बड़ा है और वो बड़ा ही रहेगा। इसलिए जो कुछ फ्रस्ट्रेशन आया है वो उन्होंने दिल में से निकालना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बहुचर्चित पत्राचाल मामला है जिसमें संजय राउत को गिरफ्तार तक किया गया है। इस मामले में आप कुछ नए दस्तावेज लाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ईडी ने ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस ऐड है। क्या जो आपके पास दस्तावेज हैं वो चार्जशीट से अलग है, और क्या इसका असर जांच पर पड़ सकता है? देखिए, पत्राचाल का जो पहले ईडी ने जो इंक्वायरी की है वो एक लिमिटेड एंगल में की है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि कोई ये काम एक आदमी का नहीं है, ये चैन है पूरी। इसमें बिल्डर भी है, पॉलिटिकल नेता भी है, और कुछ अधिकारी भी है। उन सब ने जो रैकेट किया है, इसके वजह से तकलीफ किसको हो रही है? तो कॉमन आदमी को हो रही है। वो 700-800 लोग जो बेघर हो चुके हैं, जिनको आज रेंट भी नहीं मिलता, उनके तो कोई दोष नहीं है। तुमने भ्रष्टाचार किया 1000 कोटी का, 2000 कोटी का, लेकिन वो लोग बेघर हो चुके हैं ना। उनको साइड कैसे मिलेगी? उनको घर कब मिलेंगे? उनका खाप कब पूरा होगा? इसलिए मैंने आज जो निवेदन दिया है उसका मतलब ये है कि इसकी थोड़ी बड़े लेवल पे उसकी जांच होनी चाहिए। कौन कौन है इसमें? एक तो उनके लिए निवृत्त न्यायमूर्ति की तरफ से चौकसी की जाए, वो थर्ड पर्सन रहता है, जस्टिस रहता है, उनको पावर रहते हैं, जुडिशियल पावर रहते हैं। उसने अगर चौकस किया तो सच सामने आएगा, और इसके ऊपर सरकार ने इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। एक्चुअली राजद्रोह, ये अपने देश में राजद्रोह हो गया, इतना बड़ा घटना है। 800 लोगों को बेघर करना छोटी बात नहीं होती। पैसे कितने खाए, इससे कितने लोगों को बेघर किए इन्होंने, ये बड़ा गुनाह उनके ऊपर हो सकता है, ऑफेंस दर्ज हो सकता है। सर, पत्राचाल के कई लोगों से हमने भी बातचीत की थी जब ये मामला सामने आया था। लोगों का ये कहना है कि बड़ी एजेंसियां कार्रवाई करती है, नेताओं पे कार्रवाई करती है, जैसा कि आपने सवाल उठाया। आम लोगों को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो घर चाहते हैं। आप कार्रवाई करिए, वो उनके लिए वो सेकेंडरी है, लेकिन उनके लिए घर प्रायोरिटी है। लेकिन सर, इस मामले में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने भी मामला दर्ज किया था, बाद में ईडी ने भी दर्ज किया। तो क्या इनकी जांच में वो रास्ता निकालने के बजाय अगर और भी जांच आएगी तो क्या ये टाइम बाय या फिर टाइम का वेस्टेज नहीं माना जाएगा? आज जो मैंने मांग की है, आप समझ लो कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है, फास्ट ट्रैक पे रहेगा। फास्ट ट्रैक पे रहेगा। अभी अगर सरकार, आज जो शिंदे साहब की सरकार, शिवसेना भाजपा की सरकार आई है, लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी है। लोगों को लगता है कि हमें फास्ट ट्रैक पे जाके हमको निर्णय मिलेगा, इसलिए इसकी लिमिट मैंने तय करने के लिए बोला है उनको। ये न्यायमूर्ति क्यों चुना? कोई अधिकारी को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर अधिकारी को किया तो वो फाइल पे फाइल बढ़ाते रहेगा, काम नहीं होगा। वो लोगों का क्या दोष है जो वो पत्राचाल में रहते थे? उनका दोष क्या है? उनको घर क्यों नहीं? अरे इनको फांसी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोगों को घर कब मिलेगा? ये मेरा सही सवाल है।
इसलिए मैं ये आज मांग किया और मेरे को लगता है कि जल्दी इसके ऊपर निर्णय मुख्यमंत्री साहब लेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय सिरसाट थे जिन्होंने बताया कि पंकजा मुंडे को किसी ने साइडलाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है शायद उन्हें वो चीज लगती होगी। साथ ही पत्राचाल मामले में भी उन्होंने कहा कि इस मामले में वो न्यायमूर्ति की मांग इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये मामला फास्ट ट्रैक पे जाए और वहां के लोगों को जो सपने का घर है वो उन्हें मिले। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।